बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू खान बर्ड्स कलेक्शन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में सीन चल रहा है कि जाल वालों का बायकाट करा जाए, क्योंकि जाल वाले जो है वो तोतों के रेट नामुनासिब दे रहे हैं और बहुत ही बॉटम लाइन पे दे रहे हैं। और बेसिकली जो पुराने रेट्स थे उसके हिसाब से अभी जो नए रेट्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा मार्जिन आ गया है। दाना बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है और बर्ड्स के प्राइस जो हैं वो हर हफ्ते के हिसाब से गिर रहे हैं जाल वालों के पास मार्केट में। तो सिस्टम ये है कि अब बजरी जो है वो तकरीबन 200 रुपये पे आ गया है और इसी तरीके से दूसरे जितने भी बर्ड्स हैं उनमें भी काफ़ी डाउनफॉल आया है। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है जो आपको समझने वाली बात है और जिस मकसद के तहत ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ बजरी पे ही इन्हिसार करके पूरी मार्केट का रेट जो है ना वो ये समझ लेते हैं कि अगर बजरी नीचे आ गया तो पूरी मार्केट तबाह हो गई है। जबकि बात ऐसी नहीं है। बहुत सारे लोग जो काम करने वाले हैं वो बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट तरीक़ाकार होते हैं, जिस पे आज की वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे। और प्लस ये कि आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं क्योंकि जीसीसी कंट्री में रहता हूँ, तो इसके बाद जो दूसरी वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा कोशिश करूंगा कि वो मैं आपको मार्केट रेट यहाँ के जो हैं एग्जिस्टिंग, ताकि आपको ये पता चले कि वहाँ से आपसे कितने का लिया जा रहा है, यहाँ पे कितने का बेचा जा रहा है। और फिर उसके बीच का प्रोसेस भी मैं इसी वीडियो में आपको मैं प्रोसेस बता देता हूँ। फिर मैं आपको डायरेक्ट दुकान पे ले जाकर बताऊँगा कि क्या सिस्टम है, क्या रेट चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे फीड का कितना रेट है, क्या सिस्टम है इधर। तो बात स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बॉयकॉट का। तो मुझे आप लोगों से ये सवाल करना है, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बन गए हैं, बहुत सारी तंजीमें बन गई हैं वहाँ पे, बर्ड एसोसिएशन और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें। तो वो जो एसोसिएशंस बन चुकी हैं दोस्तों, तो मुझे ये पता करना है आप लोगों से कि जाल वाले जो हैं क्या वो एक्सपोर्टर हैं या क्या उनकी जेब में सारा पैसा जा रहा है। तो ऐसा क्या सीन चल रहा है जो जाल वाले इतने कम रेट पे बर्ड्स ले रहे हैं आप लोगों से। तो बेसिकली दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि देखें, सारी चीज़ होती है डिमांड एंड सप्लाई। जब आपके पास ऑर्डर है, जाल वालों के पास जब ऑर्डर होता है, तो वो 500 की चीज़ 600 में भी ख़रीद रहे होते हैं, 700 में भी ख़रीद रहे होते हैं, क्योंकि उनको अपनी गुडविल मेंटेन रखनी होती है और उनको ऑर्डर पूरा करके देना होता है, क्योंकि वो ऑर्डर एक्सपोर्ट होना होता है। और बाहर के मुल्कों में, जैसे कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो यहाँ पे उस चीज़ की ऑलरेडी डिमांड होती है, लोग अपने बर्ड्स के लिए वेट कर रहे होते हैं। और टाइम ही इज़ मनी, यहाँ पे ये गेम होता है कि आपको जो टाइम मिला है उस हिसाब पे आपको बर्ड्स मिलने चाहिए, भले वो आपको महंगे मिलें या सस्ते मिलें। यहाँ पे जो बर्ड्स वाले होते हैं वो अपने डीलर के पास जाते हैं और उनको एक रेट बता देते हैं कि भाई इस रेट पे हमारे पास बर्ड्स की डिमांड है। यहाँ पे भी शॉप्स होती हैं, पाकिस्तान की तरह ही शॉप्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे क़ुव्वत ख़रीद लोगों की ज़्यादा है और उसी क़ुव्वत ख़रीद की वजह से लोग यहाँ पे परचेजिंग कर सकते हैं। लेकिन बात अभी आप कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस वक्त जून की, 18 जून आज तारीख़ है, सही है। 18 जून में यहाँ पे जीसीसी कंट्रीज़ स्पेशली की अगर मैं बात करूँ, तो जो दोपहर में टेम्परेचर होता है ना, ये तकरीबन कोई 45-50 के करीब पहुँच जाता है। और ये पाकिस्तान का टेम्परेचर नहीं है कि जहाँ पे हवाएं भी चल रही होती हैं 40-45 में कभी कभार। यहाँ पे रात को 3-3 4-4 बजे भी लू चल रही होती है, ठीक है, जिसकी वजह से डेफिनेटली यहाँ पे भी बर्ड्स की मांग में कमी आती है। तो बर्ड्स की मांग में जब यहाँ पे कमी आती है तो लोग बर्ड शॉप पे कम जाते हैं, परचेजिंग कम करते हैं, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट भी ऑर्डर नहीं होता एक्सपोर्ट का। मैं और यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जीसीसी की बात कर रहा हूँ। तो जीसीसी में एक्सपोर्ट का ये भी चक्कर होता है, इंपोर्ट का, कि वेदर भी डिपेंड करता है ना, कि वेदर कितना फेवरेबल है बर्ड्स के लिए, ठीक है। अब आप इतनी सड़ी गर्मी में परिंदे यहाँ पे छोटे छोटे से रख के फिंचेज या बजरी या लव बर्ड वगैरह रख के उनको मरवाएंगे तो नहीं ना। इतना तो शऊर इधर भी है जो हमारे जीसीसी में लोग रहते हैं। तो वो भी ज़ाहिरी बात है, जिस वक्त सीज़न होता है या सर्दियाँ होती हैं, थोड़ा सा मुनासिब वेदर होता है, उसी वक्त वो लोग भी परचेजिंग करते हैं। और ज़ाहिरी बात है गर्मियाँ पाकिस्तान में भी है, गर्मियाँ जीसीसी में भी है, तो इस वक्त यहाँ पे भी परचेजिंग नहीं है और वहाँ पे इसीलिए रेट डाउन हो रहा है क्योंकि वहाँ पे ऑर्डर नहीं है। जो भी ऑर्डर जो जाल वाले ख़रीद रहे हैं, जिसके बारे में आप लोग बहुत सारी ये बर्ड्स एसोसिएशन वगैरह ये सब फरमा रहे हैं कि भाई जाल वाले फिर ख़रीद क्यों रहे हैं। अबे भाई, तो लोकल ऑर्डर भी तो होता है ना।
पाकिस्तान में भी बर्ड्स मूव कर रहे होते हैं। ये नहीं है कि अगर वो कराची में ख़रीद रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट ही करने के लिए ख़रीद रहे हैं। वो एक्सपोर्ट करेंगे लेकिन विद इन सिटीज़ एक्सपोर्ट करेंगे, वो विद इन कंट्रीज़ एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर वो पेशावर भेजेंगे, वो लाहौर भेजेंगे, वो मुल्तान भेजेंगे, वो फैसलाबाद भेजेंगे, वहाँ के भी शॉप्स वालों को चाहिए होते हैं बर्ड्स। तो वो ऐसा थोड़ी है कि अगर पाकिस्तान कराची में जो है 200 रुपये का रेट चल रहा है तो वो फैसलाबाद में 1000 रुपये का बिक रहा होगा। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी चाहिए कि क्या जाल वालों का बॉयकॉट करने से आप लोगों को कोई फ़ायदा है या कोई नुकसान है। मेरी नज़र में मुझे तो नहीं समझ में आता कि आप बायकॉट कर देंगे तो अगर उनके पास ऑर्डर है ही नहीं। वैसे मैं बेसिकली ना जाल वालों की फ़ेवर में हूँ ना किसी और चीज़ की। मैं एक्चुअली आप लोगों की जो तवज्जो है ना वो मैं मरकूज़ कराना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। आया एक्चुअल प्रॉब्लम जाल वाले हैं या एक्चुअल प्रॉब्लम कोई और चीज़ है। अब आप देख लीजिए, फीड के प्राइस बढ़ रहे हैं, आप बर्ड्स को रो रहे हैं कि बर्ड्स के प्राइस गिर रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे कि फ़ीड के प्राइस बढ़ रहे हैं। तो उसका आपको रीज़न नहीं पता कि फ़ीड के प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं, पेट्रोल क्यों बढ़ रहा है, डीज़ल क्यों बढ़ रहा है, बिजली क्यों बढ़ रही है। तो बात सारी ये है कि हर चीज़ डिपेंडेंट है जो मुल्क की इकोनॉमी चल रही है और जिस तरह से चल रही है और जिस तरह से चलाया जा रहा है, हर चीज़ उस पर डिपेंडेंट है। तो बर्ड्स के रेट अगर नीचे आ रहे हैं तो बर्ड्स का रेट, क्योंकि एक्चुअली लोकल मार्केट में उसकी इतनी खपत नहीं है जितनी एक्सपोर्ट में। तो ज़ाहिरी बात है एक्सपोर्ट का तो दिवालिया वैसे ही निकला हुआ है। तो आप ख़ुद इस चीज़ को कंसीडर करें कि इसमें जाल वाला कितना रख लेगा, 50 रख लेगा, 100 रख लेगा। मेन गेम तो ये होता है कि आप जब जाल वाले को देते हैं तो वो जाल वाला डायरेक्ट थोड़ी एक्सपोर्ट कर रहा होता है। जाल वाले के आगे मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता देता हूँ। जाल वाला आपसे लेता है, आपसे लेकर वो लेकर जाता है एक्सपोर्टर के पास, ठीक है। तो ज़ाहिरी बात है जाल वाला अपना भी मार्जिन रखेगा थोड़ा बहुत। फिर वो जब एक्सपोर्टर के पास जाता है तो एक्सपोर्टर अपना मार्जिन रखता है। उसके बाद फिर वो जाता है क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट को, ठीक है। क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट जो है, जो चाहे भले एयरपोर्ट का हो, भले वो शिपयार्ड का हो, यानी सी का हो। तो सी से तो वैसे बहुत कम जाते हैं, ज़्यादातर एयरपोर्ट से जाते हैं, ठीक है। तो वो क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट अपने अलहदा चार्जेस रखता है, ठीक है। उसके बाद जो उसको पेमेंट करनी पड़ती है, उसको वैक्सीनेशन की पेमेंट करनी पड़ती है, बर्ड्स की हेल्थ सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, हेल्थ सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है। कार्गो जो जाता है जहाज़ के अंदर, उस कार्गो की पेमेंट करनी होती है, ठीक है। इसके अलावा इंडेमनिटी फॉर्म भरना पड़ता है। इंडेमनिटी फॉर्म का मतलब ये है कि ये बर्ड्स को अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई, जैसे कि अभी थोड़े दिनों पहले एक वीडियो चल रही थी कि बर्ड्स एक्सपायर हुए, उन्होंने बहुत सारी, मैं कोशिश करूँगा कि लगाऊँ भी वो वीडियो, कि पूरी की पूरी शिपमेंट जो है वो एक्सपायर हो गई। तो वो एक्सपायर होने की 10 लोग 10,000 चीज़ें बता रहे थे कि पानी नहीं था, दाना नहीं था। अरे भाई ये सब चक्कर नहीं होते। दाना पानी का अगर चक्कर होता तो 2 मरते, 4 मरते, 5 मरते, पूरी की पूरी शिपमेंट नहीं उड़ जाती। चक्कर ये होता है कि जहाज़ के अंदर जिस होल्ड में उसको रखा जाता है उसके अंदर वेंटिलेशन है या नहीं है, वेंटिलेशन ऑन करी गई है या नहीं करी गई है। तो ये एक्चुअली थोड़ी सी एविएशन फील्ड की स्टोरी है, तो वो आप लोगों की मेरे ख्याल से इतनी जल्दी उसको नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन बेसिकली ये हब्स की वजह से मरते हैं। जब तक कैप्टन उसकी वेंटिलेशन ऑन नहीं करेगा उस पर्टिकुलर होल्ड की, तब तक जो भी चीज़ लाइव चीज़ आप उसके अंदर रखेंगे वो दम घुटने की वजह से मर जाएगी, जिसकी वजह से पूरी की पूरी शिपमेंट उड़ जाती है। लेकिन एयरलाइन वाले क्या करते हैं, वो आपसे पहले इंडेमनिटी फॉर्म भरवा लेते हैं कि भाई ये लाइव चीज़ है, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जैसे आप बर्ड्स बेच रहे होते हैं ना, उस वक्त आप लोग कह रहे होते हैं कि भाई ये अभी देख लो, कोई जिम्मेदारी नहीं है, जानदार चीज़ है। वैसी एयरलाइन भी यही गेम करती है, ठीक है। तो बेसिकली जाल वाला लेता है आपसे, वो लेकर जाता है एक्सपोर्टर के पास, एक्सपोर्टर देता है क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट को। जाल वाले की अपने चार्जेस होते हैं, एक्सपोर्टर के अपने चार्जेस होते हैं, क्लियरिंग फॉरवर्डिंग के अपने चार्जेस होते हैं। फिर उसकी सारी लवाजमात होते हैं, उसके सर्टिफिकेट्स बनते हैं। उसके बाद फिर ये जो चीज़ है वो जाती है एयरलाइन के पास। एयरलाइन भी फ्री में तो नहीं उसको ट्रांसपोर्ट कर रही है, एयरलाइन भी पैसे ही लेकर ट्रांसपोर्ट करेगी ना, और उसके अच्छे खासे चार्जेस होते हैं, ठीक है। अब ये चला गया यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से चला गया, लेट से दुबई में उतर गया, ठीक है। दुबई में उतरने के बाद वहाँ पे दुकानदार थोड़ी खड़ा हुआ है क्या नाम है, जहाज़ के नीचे रिसीव करने के लिए। वहाँ पे भी यही प्रोसेस होता है, क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट होता है जो क्लियर कराता है वो सारी चीज़ों को। उसके चार्जेस होते हैं, वहाँ पे उसकी ड्यूटी होती है बर्ड्स की, ठीक है। ड्यूटी पे करी जाती है, क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट के चार्जेस होते हैं। फिर वो ले जाकर देता है इम्पोर्टर को, ठीक है। वो इम्पोर्टर जिसके पास ये सारे दुकानदार अपना ऑर्डर प्लेस करा कर जाते हैं, फिर वो इम्पोर्टर जो है वो सारे दुकानदारों में डिस्ट्रीब्यूट करता है।
बाहर की जो आप लोग बात कर रहे हैं कि बाहर परिंदे महंगे बिक रहे हैं, यहाँ पे सस्ते आपसे लिए जा रहे हैं, तो बाहर की दुकानों का किराया पता है आपको कितना है? बाहर की दुकानों का मिनिमम किराया, जैसे जहाँ पे मैं रहता हूँ उधर का किराया आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक दुकान का 1 महीने का रेंट, छोटी सी जो दुकान है उसका जो मिनिमम रेंट होता है वो 1 लाख रुपए से ऊपर होता है। 1 लाख रुपए तो मैं बहुत कम बता रहा हूँ आपको, 1 से 1.5 लाख रुपए होता है महीना, ठीक है। तो साथ ही साथ अगर बात करा जाए शॉप साइज़ की, शॉप के रेट तो आपको बता दिए, लेकिन मैंने बहुत छोटी दुकान के आपको बताए हैं कि तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख रुपए माहाना किराया होता है उसका, ठीक है। और उसके बाद अरबाब के पैसे होते हैं, और ज़ाहिरी बात है अकेला बंदा तो उसमें काम नहीं करता ना शॉप में 1-2 वर्कर भी रखने होते हैं, तो उनकी जो तनख्वाहें होती हैं वर्कर्स की, वो भी कम से कम सारा ख़र्चा, उसकी रिहाइश, उसका खाना पीना और उसकी तनख्वाह, क्योंकि यहाँ पे रिहाइश और खाना पीना दुकानदार की ज़िम्मेदारी होती है जो वर्कर को अपनी दुकान पे रखता है, ठीक है। वो बनती है तकरीबन 120 ओमानी रियाल के करीब। मैं क्योंकि ओमान में होता हूँ इसलिए आपको ओमान का बता रहा हूँ, दुबई से नज़दीक ही होता है ये। तो 100 ओमानी रियाल जो है ना, इस वक्त आज का अगर आपको रेट बताऊँ तो वो 530 रुपये पाकिस्तानी होते हैं। सॉरी, एक ओमानी रियाल, 530 रुपये पाकिस्तानी होते हैं, ठीक है। आज का रेट जो बात बता रहा हूँ आपको, तो 100 ओमानी रियाल जो है वो तकरीबन आपका कोई 55-56 हज़ार रुपये के करीब होगा, 55 हज़ार रुपये पकड़ लें आप। तो 120-130 ओमानी रियाल ख़र्च होते हैं एक वर्कर पे। तो अगर आपकी दुकान पे 2 वर्कर हैं तो तकरीबन समझ लें आपका 1.5 लाख रुपये का तो वर्कर का ख़र्चा है, 1 लाख रुपये आपका दुकान का रेंट है, कितना हो गया? 2.5 लाख रुपये। फिर आपको आपका जो अरबाब है उसके भी ख़र्चे देने होंगे, ठीक है। उसके ख़र्चे जो हैं वो तकरीबन समझ लें 25 रियाल रख लें, 30 रियाल रख लें, तो 1.5 लाख रुपये एम्प्लॉइज़ के, 1 लाख रुपये दुकान के किराया, 1 लाख रुपये भी छोटी दुकान का बता रहा हूँ मैं। जो परिंदों की दुकानें होती हैं उसमें पिंजरे रखने होते हैं, पीछे गोडाउन बनाना होता है, फीड रखनी होती है, तो वो बेसिकली आपको जो दुकान मिलती है वो तकरीबन 400-500 रियाल की मिलती है। 500 रियाल का मतलब ये हो गया कि 2.5 लाख रुपये, ठीक है। तो कम से कम 2 लाख रुपये अभी अगर आप दुकान का किराया लगते हैं और 1 लाख रुपये आपके वर्कर की तनख्वाह रखते हैं, 3 लाख ये हो गए। 25-30 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये आपके अरबाब के हो गए, 3.5 लाख रुपये। इसके बाद फिर बिजली का बिल है, ये सब मिला मिलू के तकरीबन अगर आप मरे से मरा 3.5 लाख रुपये भी रखते हैं तो 3.5 लाख रुपये सिर्फ एक दुकान को रन करने के लिए जो है ना, इतना ख़र्चा चाहिए होता है इधर। पाकिस्तान की तरह नहीं कि आज दुकान खोलो कल से चलाना शुरू कर दो, इधर बाकायदा दुकान की पासिंग होती है, सारी चीज़ें होती हैं, बल्दिया आके देखती है, पुलिस आकर देखती है, सब कुछ होता है, हर जगह से पास होती है, उसमें एक टाइम चाहिए होता है, लाइसेंस बनता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मकसद कहने का ये, जितना इजी, जितना आसान आप लोगों को पाकिस्तान में बैठ के लगता है उतना आसान है नहीं, और जितने प्रोसेसेस हैं उस हिसाब से जो पैसे हैं डेफ़िनेटली वो बाहर के मुल्कों में अगर थोड़ा ज़्यादा बिकता है तो वो ज़ाहिरी बात है वहाँ के ख़र्चों की वजह से बिकता है, बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं। तो ये सारा सिस्टम है, इस चीज़ को आप लोग कंसीडर करा करें। फिर यहाँ पे दाने के भी ज़ाहिरी बात है, दाना भी इंपोर्ट होता है, दाने की भी रेट है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि बायकॉट करना है बिल्कुल ज़रूर करें, क्योंकि आपको आपके हिसाब से रेट नहीं मिल रहा है। बिल्कुल आप लोग अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन इससे मसले का हल नहीं निकलेगा जब तक एक्सपोर्ट नहीं खुलेगी या जब तक डिमांड नहीं आएगी। डिमांड भले वो इंटरनली आ जाए या एक्सटर्नली आ जाए, इंटरनली आएगी तो रेट पे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक्सटर्नली अगर इंपोर्ट की कोई ऑर्डर आ जाता है तो डेफ़िनेटली फ़र्क पड़ता है। तो मैं दूसरी चीज़ आप लोगों को एक और बहुत ज़रूरी बताना चाह रहा हूँ, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग जो है परेशानी में आए हुए हैं, डिसहार्ट हो रहे हैं और अपना नुकसान कर रहे हैं। दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, होता क्या है कि हमारे पास जो भाई लोग हैं हमारे, वो भेड़ चाल चलते हैं पाकिस्तान में, बिल्कुल भेड़ चाल चल रही होती है। भेड़ चाल कैसे चल रही होती है यार? उसने बर्ड्स रखे हैं, उसके माशाल्लाह से 2 से 4 हो गए, 4 से 8 हो गए, 8 से 10 हो गए, 10 से 15 हो गए, मैं भी रखूँगा यार, इसमें तो बड़ा फ़ायदा है। अब आपको ये नहीं पता कि उसको उस चीज़ का क्रेज़ कितना, उसको इस चीज़ का शौक़ कितना है, और उसके पीछे उसकी स्टैंडिंग कितनी है, यानी पैसा कितना। पैसा से मुराद ये है कि अब हमारे पब्लिक जो है कारोबार करने तो घुस जाती है बर्ड्स का, लेकिन होल्डिंग पावर होती है उनकी ज़ीरो। क्यों? पहली चीज़ तो ये है कि वो पिंजरा बनवाते हैं, बर्ड से लेते हैं, या तो वो अपनी ईदी बकरीदी को जमा करके लेते हैं,
ठीक है, या फिर थोड़ी बहुत बचत कर कर के लेते हैं, या फिर किसी से उधार कर्ज करके लेते हैं। तो लेट्स से एक अगर छोटा सा एस्टिमेटेड फिगर दूँ आप, तो 5,000 2-3 हज़ार रुपये का पिंजरा ले लिया, 5-6 हज़ार के बर्ड्स डाल दिए, 8,000 हो गए, और बाकी 1-2 हज़ार रुपये की फीड ले आए, कैल्शियम ब्लॉक वगैरह ये सारी चीज़ें मिला मिलू कर 10,000 रुपये का टीका लग गया। टीका मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों टीका लग गया। अब वो लेकर आए, अब उसमें से भी माशाल्लाह से हमारे पास ऐसे ऐसे छटे हुए कारोबारी हजरात हैं ना, जो देखते हैं कि जितना नया बंदा है उसको उतना ही बेवकूफ़ बनाओ, उसको उतना ही चूना लगाओ, ठीक है। कुछ अच्छे भी हैं, सारे मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हर चीज़ में अपना मफाद देखते हैं और उसके अलावा कोई चीज़ नहीं देखते। तो गेम क्या है, 10,000 रुपये आपके पास थे, आपने वो पूरे के पूरे 10,000 रुपये उठा के कारोबार में डाल दिए, ठीक है। और उसके बाद अब आप बैठे हुए इंतज़ार में कि कब देंगे अंडे, कब देंगे बच्चे, शेख चिल्ली की तरह जो है आप लोग बनाए जा रहे हैं ख्याली पुलाव। तो बेसिकली भाई कारोबार का उसूल ये होता है कि अगर आपके पास 10,000 रुपये है ना, तो उसका 10वां हिस्सा आप कारोबार में लगाते हो, क्योंकि आजकल का मुआशरा, आजकल का दौर और आजकल की बिज़नेस की जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है ना, वो इतना ज़्यादा क्रूशल हो गया है ना कि कट थ्रोट सिस्टम है। लोग एक दूसरे का गला काट रहे हैं और अपने बिजनेसेस को बढ़ा रहे हैं। ये पूरी दुनिया में सही है। पाकिस्तान में थोड़ा सा हमारे पास ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे झूठ का कोई मसला ही नहीं है। आप अपना फ्रिज का स्विच निकाल दीजिए और स्विच निकाल कर आप जाइए, किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला कर ले आइए, तजुर्बा करके देख लीजिएगा और उससे बोलिए यार मेरा फ्रिज ख़राब हो गया। 5-10 हज़ार रुपये का टीका आपको ऐसे ही लगा देगा। यानी अगर 100 लाएंगे ना, तो उसमें से शायद कोई इक्का दुक्का ऐसा हो, वो आपको बोलेगा भाई तार तो लगा लो अपना, वरना वो कोई बोलेगा कंप्रेसर ख़राब हो गया है, कोई बोलेगा गैस लीक हो गई है, कोई बोलेगा ये हो गया है। आप ले आओ दुकान पे, फिर आपको वहाँ पे मज़ीद टीका लगाएंगे। आप किसी को बोल दो पंचर वाले को कि भाई आप हवा निकाल के चले आओ अपनी बाइक लेके पंचर वाले की दुकान पे, और बोलो कि भाई मेरी बाइक जो है वो पंचर हो गई है, तुम ज़रा पंचर बनाओ, मैं ज़रा काम करके आता हूँ, कोई चीज़ लेके आता हूँ या कोई नमाज़ पढ़ के आता हूँ। आप ख़ुद अपने बाइक की हवा निकाल के लेकर जाओ, वापस आओगे वो 1-2 पंचर निकाल कर बैठा होगा कि हाँ भाई ये 2 पंचर थे या 1 पंचर था। तो ये कैलिबर है हमारे यहाँ बिज़नेस का। बुरा मत मानिएगा, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, लेकिन बेसिकली जो हक़ है, जो सच है, जो सच्चाई है, उसको फेस करना चाहिए और बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए। तो ये फैक्ट्स हैं, ठीक है। इन फैक्ट्स में नए फैंसियर की बहुत बात करते हैं, हर कोई बात कर रहा होता है नया फैंसियर, नया फैंसियर, नया फैंसियर। जब नया फैंसियर किसी के पास बर्ड लेने आता है तो ज़्यादातर उसको चूना लगता है, या तो रेट में या क्वालिटी में, ठीक है। तो बात सारी ये है कि भाई किसी का बॉयकॉट करने से रेट नहीं बढ़ जाएगा और किसी का बॉयकॉट ना करने से रेट नहीं बढ़ जाएगा। तो ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं, लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स बना लिए और हम रेट निकालेंगे, हम यूँ करेंगे। अरे भाई तुम रेट निकाल लोगे, ऑर्डर ही नहीं है आगे, तो कौन तुमसे लेगा। आप कह रहे हो कि आप अपनी मर्ज़ी का रेट निकालोगे, एक्सपोर्ट का ऑर्डर है समझो 500 रुपये का, सही है, आपने रेट निकाल दिया 500 रुपये, बाकी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस क्या आप दोगे। और जो उसके साथ इतना बड़ा रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है कि पूरी की पूरी शिपमेंट बाज़ दफ़ा मर जाती है, वायरस वाले बर्ड्स चले जाते हैं, उसकी वजह से शिपमेंट ख़राब हो जाती है। लाखों की नहीं, करोड़ों की बात है वो। तो आप लोगों में है इतना दिल गुर्दा कि आप लोग इस चीज़ को वो करो। मैं बेसिकली ना ट्रेडर हूँ, मेरे पास इस वक्त बर्ड्स भी नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे बर्ड्स का शौक़ है, मैं इन सब चीज़ों पे रिसर्च कर रहा था, इनको देख रहा था, इनको समझ रहा था काफ़ी अरसे से। तो आज इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और वैसे भी मैं अपने बर्ड्स पे दूसरों के बर्ड्स को प्रमोट करता हूँ, ताकि पाकिस्तान में कुछ बिज़नेस बढ़े, कुछ कारोबार किसी का अच्छा चले। हो सकता है मेरे तवस्सुस से कुछ हो जाए। तो इसीलिए खान बर्ड्स कलेक्शन पे मेरा अपना ज़ाती एक भी बर्ड नहीं है। सारे बर्ड्स पाकिस्तान में जो ब्रीडर्स हैं, पाकिस्तान में जो फैंसियर्स हैं, उनके मैं डालता हूँ, ताकि उनके बर्ड्स प्रमोट हों और उनका कुछ दाल पानी का सिस्टम हो जाए। और मैं एक पैसा, एक टेढ़ी पाई किसी से नहीं लेता इस चीज़ का, ठीक है। तो बहरहाल ये चीज़ मुझे नज़र आई थी, तो मैंने इस पे सोचा कि वीडियो बनाऊं और आप लोगों को समझाऊं कि भाई कारोबार का तरीका ये नहीं होता कि 10,000 रुपये आए हैं तो 10,000 लेके चलाओ सारी कश्तियाँ और डूब जाओ पानी के अंदर।
कारोबार का तरीका ये होता है कि अगर आपके पास 30-40 हज़ार रुपये हैं तो आप उसमें से 10,000 रुपये लगाते हो। 40,000 वाला बंदा 40 फेंक देता है, 50 वाला बंदा 50 फेंक देता है। कोई ये नहीं सोचता है कि अगर इसने बाउंस बैक करा तो फिर मैं क्या करूँगा। फिर वो ये होता है कि यार ये तो कारोबार ही बुरा है, सस्टेनिंग पावर नहीं है, होल्डिंग पावर नहीं है, 4 महीने 3 महीने 2 महीने इंतज़ार नहीं कर सकते। अबे गर्मियों में तो सारी ज़िंदगी बर्ड्स के रेट डाउन रहे हैं। आप लोग कौन सी दुनिया में हो कि गर्मियों में रेट हाई होते हैं बर्ड्स के। जब सीज़न आता है उस वक्त क्या होता है, आप लोग कॉलोनियाँ अपनी खाली कर चुके होते हो, एवरीज खाली कर चुके होते हो और उस वक्त दौड़ते हो बर्ड्स लेने के लिए। और उस वक्त जो अक्लमंद लोग हैं, जिन्होंने अपने बर्ड्स रोके हुए होते हैं, वो आपको अपने मुंह मांगे पैसे में दे रहे होते हैं। 1500 रुपये का फिंच का जोड़ा, मुझे पता है अभी थोड़े अरसे पहले नाम जितने भी नामी ग्रामी यूट्यूबर्स वगैरह ये सारे लोग हैं, वो 1500 रुपये का फ़ी जोड़ा फिंच का दे रहे थे। सही है, ब्रीडर जोड़ा। और इवन पट्ठे भी कुछ दे रहे थे 1500 रुपये के। तो उन लोगों से सीखो, उनके पास होल्डिंग पावर होती है। तो आप लोग भी अपने सारे पैसों को बर्बाद नहीं कर दिया करो, थोड़ा अमाउंट लगाया करो और थोड़े अमाउंट को लगाने के बाद उसका रिज़ल्ट देखा करो और उसी को फिर मल्टीप्लाई करा करो। बर्ड्स का तो काम ही यही है यार, कि आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है उसमें। और आप जो बात करते हो फैंसियर की, तो जो शौकीन होगा ना, शौकीन को तो इस चीज़ का गम ही नहीं होगा कि दाना 500 पे पहुंच गया और बर्ड्स का जो पेयर है वो 100 रुपये पे पहुंच गया। वो तो शौक़ के लिए कर रहा है ना, शौकीन की तो बात ही नहीं हो रही है इधर। बात हो रही है बिजनेसमैन की, जो बर्ड्स ट्रेडर्स हैं, जो ब्रीडर्स हैं बर्ड्स के, जो बिज़नेस की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। तो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोच रहे हो तो ये स्ट्रेटजी गलत है, ये तरीक़ाकार ही गलत है कि जितना पैसा है वो लगा दो एक ही बिज़नेस में बग़ैर किसी तजुर्बे के और बग़ैर किसी तालीम के। एनी हाउ, तो मेरी कोशिश होगी कि दूसरी वीडियो जो मैं इसके बाद जो, यानी वैसे तो आपके बर्ड्स की वीडियो नॉर्मली आती रहेंगी, लेकिन अब जो मैं दोबारा मैं आपसे हम कलाम हूँगा या स्क्रीन पे आऊँगा, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं बर्ड शॉप पे जाऊँगा और आपको बताऊँगा कि यहाँ पे अभी एक्चुअल करंट रेट क्या चल रहे हैं, फीड के क्या प्राइस चल रहे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। दुकान का क्या रेंट है ये भी बताऊँगा, और दुकान के लिए लाइसेंसेस कितने चाहिए होते हैं ये भी आपको बताऊँगा। और आप लोगों को ये भी नहीं पता है कि यहाँ पे आप और मैं दुकान खुद अपने नाम पे नहीं ले सकते। हमें किसी ओमानी को, किसी अरबी को, किसी शेख को अपना कफ़ील बनाना होता है और उस किफ़ालत के भी पैसे देने होते हैं। तो जितनी आसान चीज़ें आपको पाकिस्तान में बैठ के नज़र आती हैं ना, कि ये एसोसिएशंस बन जाती हैं, ये बायकाट कर दो, ये उड़ा दो, वो उड़ा दो, इतना आसान होता नहीं है, ठीक है। और जो मेन रीज़न है ना, वो जाल वाले नहीं है इसके, जहाँ तक मैं समझता हूँ। पेट्रोल तो जाल वालों ने नहीं बढ़ाया, डीजल भी जाल वालों ने नहीं बढ़ाया, बिजली भी जाल वालों ने नहीं बढ़ाई, घी भी जाल वालों ने नहीं बढ़ाया। तो मेन रीज़न है पाकिस्तान की इकॉनमी, जिसकी वजह से हर चीज़ प्रॉब्लम में आ रही है। और उसी इकॉनमी की जद में बर्ड्स भी आ रहे हैं, फीड भी आ रही है, हर चीज़ आ रही है। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, तो अब इसका सलूशन क्या है। तो सलूशन इसका दोस्तों बहुत ही सिंपल सलूशन है। बात दरअसल ये है कि आप लोग टोटली जो है बजरी को फोकस करके समझते हैं कि मार्केट तहस नहस हो गई अगर बजरी के रेट गिर गए। अब आप इस चीज़ को कंसीडर नहीं करते हैं कि फिंचेस के रेट अभी भी काबिल कबूल हैं, यानी काफ़ी अच्छे रेट हैं, बुरे रेट नहीं है। हाँ, 1500 के हिसाब से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कम हुए, लेकिन फिर भी 30, 40, 50, 60 रुपये वाला हाल नहीं है जैसा कि पहले हुआ था फिंचेस का, ठीक है। इसी के साथ साथ कॉकटेल पे अगर आप नज़र डालें, कॉकटेल भी माशाल्लाह से अभी 3.5, 4.5, 5.5 इस रेंज में चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप लव बर्ड को भी अगर देखें तो 3.5, 4.5, 5.5 इस तरीके से उसके भी रेट चल रहे हैं। अब आप बराए मेहरबानी ये नहीं कहिएगा कि भाई बजरी का जो रेट है खाने का, बजरी का जो ख़र्चा है खाने का, वो बहुत ही ज़्यादा कम है बनिस्बत कॉकटेल और लव बर्ड के। मैं मानता हूँ कि उनमें फ़र्क है, लेकिन इतना फ़र्क नहीं है कि अगर बजरी इस वक्त 500 रुपये का बिक रहा है और कॉकटेल अगर 5,000 रुपये का बिक रहा है, तो आप जितना बजरी पे आपका जितना ख़र्चा हो रहा है उतना ही कॉकटेल पे आपका ख़र्चा हो रहा है कि 5,000 रुपये का ख़र्चा हो रहा है। 5,000 का तो ख़र्चा नहीं हो रहा ना, ज़ाहिर बात है। अगर आप बजरी को 200 रुपये का दाना डाल रहे हो तो कॉकटेल को 500 रुपये का दाना डाल लोगे, ठीक है। तो इसमें फ़र्क है, चीज़ों में फ़र्क है। अभी आप सिर्फ एक चीज़ को फोकस करके, एक चीज़ के पीछे पड़ के, उसी के हिसाब से आपने मार्केट को भी सोच लिया कि मार्केट भी गिर गई, कारोबार ख़त्म हो गया,
दुनिया जो अब काम कर रही है, जो दूसरे दोस्त काम कर रहे हैं, वो मल्टीपल चीज़ों पे काम करते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ बजरी में ही घुसे रहो या फिंचेस में ही घुसे रहो। आप डफ भी डालो, आप जावा भी डालो, आप लव बर्ड भी डालो, आप कॉकटेल भी डालो, रॉ डालो। इसके अलावा इवन कबूतरों पे लोग काम कर रहे हैं यार, फैंसी कबूतरों का लोग काम कर रहे हैं। सही है। जो लोग काम करने वाले होते हैं, जो बिज़नेस करने वाले होते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है। ये नहीं कि अगर बजरी के रेट डाउन हो गए तो बस कारोबार ख़त्म हो गया। इस चीज़, यानी ये डिमोटिवेशन है ना, एक तरह से अपने आप को आप डिमोटिवेट कर रहे हो। आप अपॉर्चुनिटीज़ देखो ना कि इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। तो आपको शुरू ही जब आप करें, आप भले बजरी से स्टार्ट करें, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बेसिकली बजरी वगैरह ये सब मल्टीप्लिकेशन के काम है। मल्टीप्लिकेशन आपने देख लिया कि आप उसमें कामयाब हो रहे हैं, आपको समझ में आ गई कि बर्ड्स को किस तरीके से टेक केयर करा जाता है, सर्दी गर्मी से कैसे बचाया जाता है। उसके बाद यू आर रेडी टू गो, यू आर रेडी टू फ्लाई, नो प्रॉब्लम। आप उसके बाद फिर आप निकलें उसमें आगे, बजरी से आप निकल के आगे फिंचेस डालें, जावा डालें, एक एक दो दो पेयर डालें। अब आप नहीं डालेंगे तो वो मल्टीप्लाई नहीं होंगे, फिर आप वहीं बजरी पे अटके रह जाएंगे। आप उन चीज़ों से ज़रूरी नहीं है कि आप अब एक बजरी की फील्ड में घुस रहे हैं तो अब आपने बजरी के बाद होगोरोमो डाल दिए, टीसीबी डाल दिए, एग्जीबिशन डाल दिए, उसी एक के पीछे नहीं पड़े रहे ना आप बर्ड्स को चेंज करें। भाई लोग असील मुर्गे में बेइंतहा पैसे कमा रहे हैं, असील मुर्गे में, ठीक है। अब आप देख लीजिए, आपके सामने वो आई थी क्या, ब्लैक ऑस्ट्रेलॉप, कहाँ आई थी, कहाँ आ गई वो। तो कोशिश करें कमर्शियल बर्ड में काम करें, एक्सपोर्ट बर्ड में काम करें, उन बर्ड्स में काम करें जिसकी मार्केट में कटिंग ज़्यादा है, जिसकी मार्केट में सर्कुलेशन ज़्यादा है, बाइंग एंड सेलिंग ज़्यादा है, जिसकी एक्सपोर्ट भी होती हो। ताकि उससे फ़ायदा ये है कि आपको अगर एक्सपोर्ट हो रही है तो सोने पर सुहागा है, ठीक है। और अगर एक्सपोर्ट नहीं हो रही हो तो लोकल मार्केट में भी उसकी इतनी खपत हो रहा। तोता जो है वो कितना एक्सपोर्ट होता है, लोकल मार्केट में उसकी इतनी खपत है। आज भी आप रॉ के और रिंग नेक के रेट देख लीजिए कहाँ पे, ठीक है। कितना एक्सपोर्ट होता है रॉ और रिंग नेक, ज़्यादातर तो इंपोर्ट होता है भाई बाहर से, लेकिन खपत है उसकी मार्केट में। तो ऐसी चीज़ों में हाथ डालें और ऐसी चीज़ों में जाएं। तो बिज़नेस करने का पॉइंट ऑफ व्यू यही रखना चाहिए आदमी को, वो मल्टीपल चीज़ों को टेस्ट करना चाहिए। और हर, अब आपको तो कुछ भी नहीं करना ना यार, आपको तो बर्ड्स ला के डाल देने, वो खुद ही मल्टीप्लाई होते रहेंगे। आपने उसका थोड़ा बहुत ख्याल रखना, वैसे ही ख्याल रखना जैसे आप बजरी का रखोगे, वैसे ही आप दूसरे बर्ड्स का भी ख्याल रखोगे। तो अपनी सोच को थोड़ा सा बढ़ाएं, अपनी डायरेक्शन को थोड़ा सा बढ़ाएं, और दूसरी बर्ड्स की तरफ भी आएँ, पिजन्स की तरफ भी आएँ, फैंसी पिजन्स की तरफ भी आएँ। मैं सदियों से देखता आ रहा हूँ और आप लोग भी देखते आ रहे होंगे, फैंसी पिजन और नॉर्मल पिजन पहले भी बिकता था, आज भी बिकता है और आगे भी बिकता रहेगा, ठीक है। और प्रॉफिट ही देकर जाते हैं वो। तो मकसद कहने का सिर्फ ये है कि आप लोग कोशिश करा करें कि या तो बर्ड्स की तरफ ही अगर आप लोगों ने काम करना है तो मुख्तलिफ़ बर्ड्स में करें, और अगर तो आप ये समझते हैं कि नहीं यार ये काम आपके बस का नहीं है तो भाई फिर सीजनल बिज़नेस करें। सीजनल बिज़नेस कैसे करें, अभी बकरीद आ रही है, आप बकरे अगर उसको आप रखते पहले, तो अभी आपके बकरे तैयार होते हैं और बकरे तैयार होकर आपके जो है अच्छे पैसों में बिक जाएंगे। सही है। या तो कमर्शियल चीज़ में काम करें या उस चीज़ में काम करें जिसकी कंजम्पशन हो। मुर्गियाँ हैं उसकी कंजम्पशन है, बकरे हैं उसकी कंजम्पशन है, ठीक है। उसकी भी फीड महंगी है क्योंकि पाकिस्तान में ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो रही हैं, आउट ऑफ रेंज हो रही हैं। तो ये सारे मसले मसाइल है, ये सारी वजूहात है जिसकी वजह से जाल वालों का खाली कुछ आप कर भी नहीं पाएंगे और ना उनका कुछ होगा, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जब मार्केट उनके पास ऑर्डर आएगा तो पूरी दुनिया जाएगी। और इस वक्त भी जो मजबूर आदमी है जिसके पास पैसों की शॉर्टेज है, मसला है, वो आज भी जाकर जाल वालों को बेचेगा। ऐसा नहीं है कि वो आपकी और मेरी स्टोरियाँ सुनता रहेगा और वो अपना नुकसान करता रहेगा, बेचने वाला आज भी बेचेगा। बाकी अगर आप बात कर रहे हैं बड़े बिजनेसमैन की, बड़े बिजनेसमैन को इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होती है, वो खाली बर्ड्स पे डिपेंडेंट नहीं होता, वो और भी बहुत सारे काम कर रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा जो शौकीन लोग हैं, शौकीन लोगों का आपको मैं बता चुका हूँ कि उनकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को काइंडली फॉरवर्ड करें अपने उन दोस्तों के साथ जो या तो बर्ड्स फील्ड में नए एंटर हो रहे हैं, ताकि उनको क्लैरिटी मिल जाए कि बर्ड्स फील्ड में किस तरीके से काम करना है, कैसे चलना है।
या फिर उन दोस्तों के साथ जिन्होंने बेचारों ने काम करा है और उनको कामयाबी नहीं मिली है, डीमोटिवेटेड हो गए, दिल बर्दाश्त हो गए, परेशान हो गए, ताकि उनको ये है कि थोड़ा सा उनकी भी तसल्ली हो जाए। तो ये वीडियो आप उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें इंशाल्लाह, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को बर्ड्स से रिलेटेड वीडियो मिलेंगी। और इन फ्यूचर इंशाल्लाह काफ़ी प्लान्स हैं इस चैनल की ग्रोथ के लिए। आपको इंशाल्लाह इस पे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे। तो मिलेंगे सारे बर्ड्स के हवाले से ही। तो आप भी इसको लाइक करें और इसको शेयर करें अपने बर्ड सर्कल में, ताकि दूसरे लोगों को भी हौसला मिले इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें कुछ समझ में आई होंगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, उसके लिए माज़रत, लेकिन ये चीज़ आपको डिटेल में समझाना ज़रूरी थी ताकि आप लोगों को समझ में आए। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने बर्ड्स का बहुत ख्याल रखिएगा। गर्मियाँ बहुत टाइट हैं यार, तो थोड़ा सा गर्मियों में ना बर्ड्स को एक्स्ट्रा अटेंशन ज़रूर दिया करें, वरना वो बेचारे वैसे ही उनकी हालत टाइट हो जाती है। और इसी के साथ मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पॉजिटिव सोचें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो रेट भी अच्छे होंगे और चीज़ें भी बेहतर होंगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।